नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी क्या है? बच्चों के सपने साकार करना हम सभी का दायित्व। दरअसल मुख्यमंत्री ने कल पालनहार लाभार्थी संवाद को संबोधित किया और ये जो संवाद था ये राज्य स्तरीय संवाद था। राज्य स्तरीय, अगर ये राज्य स्तरीय है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा और भी स्तर होंगे संवाद के, तो इसके जिला स्तर पर भी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किस योजना से संबंधित? तो ये योजना है पालनहार। तो पालनहार के जो लाभार्थी हैं, पालनहार के लाभार्थी कौन है? तो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे और 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चे, यानी कह सकते हैं आप 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी उनकी बनाई गई है कि अनाथ श्रेणी के बच्चे या जो अन्य श्रेणी के बच्चे, उन सभी के लिए योजना किस तरह से क्रियान्वित की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने कल इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर। दस्यु उन्मूलन बल, ये भरतपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय बयाना स्थानांतरित होगा। फिर है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023, खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। सवाई मानसिंह टाउन हॉल संग्रहालय, जहां मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टाउन गृह संग्रहालय के संचालन के लिए 27 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। फिर है जयपुर से एक जानकारी, जहां राजकीय दंत महाविद्यालय में सहायक आचार्य के 10 पद सृजित होंगे। अगले पेज पर जानकारी है यात्रियों ने ढोल पर नाचकर खुशी जाहिर की। ये योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें अब यात्रियों की संख्या बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई है? 40,000 प्रति वर्ष। पहले कितनी थी ये? पहले थी 20,000 प्रति वर्ष। कब से बढ़ाई गई है? राज्य बजट आया जब 2023-24 में, उसमें ये घोषणा की गई। यहां है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ये कहां आयोजित किया गया? तो राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में ये कार्यक्रम 3 जुलाई से शुरू किया गया है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, सबसे पहले राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद। उसके बाद क्योंकि पालनहार योजना लगातार चर्चा में है, इसलिए हम पालनहार योजना को भी पढ़ेंगे। फिर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और लास्ट में है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। शुरुआत करते हैं राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद। ये आयोजित किया गया 3 जुलाई 2023 को। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें हिस्सा लिया और इसके माध्यम से लगभग 5.91 लाख जो लाभार्थी हैं उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनकी जो राशि है, यानी कि सहायता राशि है, वो हस्तांतरित की गई। सभी जिलों में भी जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद आगे भविष्य में आयोजित करने की सरकार की योजना है। अब पालनहार योजना से जो खास जानकारी है वो ये है कि अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त जो बाकी बची हुई श्रेणियां हैं उनमें अब इसमें सहायता राशि बढ़ा दी गई है। पहले यानी कि बजट 2022-23 में अनाथ श्रेणी के जो बच्चे थे उनके लिए सहायता राशि बढ़ाई गई थी और अब बजट 2023-24 में अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त जो बाकी श्रेणियां हैं उन श्रेणी के बच्चों के लिए भी जो सहायता राशि है वो बढ़ा दी गई है। बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के बच्चे जिनको पहले 500 रुपए प्रति माह दिए जाते थे उसको कर दिया गया है 750 रुपए, और 6 से 18 आयु वर्ष के बच्चे जिनको पहले 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते थे वो अब कर दिया गया है 1500 रुपए प्रति माह। यह बढ़ोतरी कब से लागू होगी? तो यह बढ़ोतरी जुलाई 2023 से लागू होने वाली है। इसके साथ ही बच्चों को कपड़े, स्वेटर, जूते, ऐसी चीजें खरीदने के लिए हर वर्ष 2000 रुपए भी दिए जाएंगे। खास बात इसमें यह है, योजना के लाभ आपको तभी प्राप्त होंगे, आपको यानी कि जो लाभार्थी हैं उनको सबसे जरूरी शर्त यह है कि बच्चों का आंगनवाड़ी या फिर विद्यालय में जाना अनिवार्य है। अब हम जान लेते हैं पालनहार योजना के बारे में, क्योंकि पालनहार लाभार्थी संवाद राज्य स्तरीय भी आयोजित किया गया। अब पालनहार योजना के बारे में सामान्य जानकारियां देख लेते हैं। योजना कब से शुरू हुई? 8 फरवरी 2005 से। जब योजना शुरू हुई तो केवल अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए योजना थी। इसके बाद 23 अगस्त 2005 से सभी जातियों के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए योजना लागू की गई। किस विभाग द्वारा संचालित है योजना? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। उद्देश्य क्या है कि राज्य के ऐसे कुछ बच्चे जो संरक्षण या फिर देखरेख के अभाव में जिनकी जो परिस्थितियां हैं
ऐसी हैं, या तो उनके माता पिता नहीं है, या हो सकता है माता पिता आजीवन कारावास में है, या ऐसी कोई कंडीशन जहां उनके कोई देखभाल करने वाला ना हो, यानी कि पालन पोषण करने वाला ना हो, तो राज्य सरकार बनी है उनका पालन करने वाली, यानी कि राज्य सरकार बनी है उनकी पालनहार। इसी योजना का नाम दिया गया है पालनहार। तो क्या है इसमें, ऐसे अनाथ एवं देखरेख और संरक्षण के परिभाषित श्रेणियों में आने वाले बालक बालिकाओं को परिवार के अंदर ही राज्य सरकार द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसको कहा जाता है पालनहार। और ऐसे बालक बालिका एवं पालनहार परिवारों को समय पर पात्रता अनुसार राज्य सरकार द्वारा उनकी देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इसमें पात्रता क्या है, कौन इस योजना के लिए पात्र है, या तो अनाथ बालक बालिका, या न्यायिक आदेशों के तहत मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, या फिर पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे, एक समय पर अधिकतम कितने, तो 3 ही बच्चे, या फिर पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV या एड्स पीड़ित विधवा माता के बच्चे, माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, अधिकतम कितने, 3, और विशेष योगजन माता पिता के बच्चे। पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता महिला के बच्चे, या फिर सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे। ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो इस योजना के तहत पात्र हो सकते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण या फिर शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय में जाना अनिवार्य है। शुरू में भी ये जानकारी दी गई थी। और 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे का विद्यालय या फिर अगर वो महाविद्यालय तक आता है तो महाविद्यालय में जाना अनिवार्य होगा। अनाथ श्रेणी के जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं, इन बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह, और 6 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनको 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। कौन सी श्रेणी में, अनाथ श्रेणी में। बाकी जो अन्य श्रेणियां हैं अब इनमें अब बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 0 से 6 में 750 रुपए प्रति माह, और 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। पुस्तकें, स्टेशनरी, वस्त्र, जूते इत्यादि खरीदने के लिए 2000 रुपए भी वार्षिक इनको दिए जाते हैं। फिर है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो कि देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य है राजस्थान के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उनके जीवन में एक बार राज्य सरकार के खर्चे पर यात्रा कराना। अब यात्रा कहाँ कराई जाती है, कुछ निर्धारित तीर्थ स्थान है वहां की यात्रा की जाती है। योजना 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन 2016 से रेल और हवाई यात्रा दोनों इसमें शामिल कर ली गई। जब 2013 में शुरू हुई योजना तब केवल रेल यात्रा इसमें शामिल थी, यानी कि हवाई यात्रा कब से इसमें शामिल हुई, 2016 से। विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन, निर्धारित यात्रा का व्यय उठाया जाता है, यानी कि अनुदान राशि सारी की सारी राज्य सरकार के द्वारा यानी कि देवस्थान विभाग द्वारा वहन की जाती है। उद्देश्य मैंने बता दिया, वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार यात्रा कराना। इसमें जो संख्या रखी गई है 36,000 नागरिक प्रति वर्ष ये रेल मार्ग द्वारा, 4000 प्रति वर्ष वायुयान मार्ग द्वारा ये संख्या रखी गई बजट 2023-24 में। इससे पहले जो ये संख्या थी ये थी 18,000 रेल मार्ग द्वारा और 2000 वायुयान मार्ग द्वारा, यानी कि कुल कितने थे, पहले कुल थे 20,000, अब कुल कितने हैं, अब कुल है 40,000, यानी कि संख्या डबल कर दी गई है। कौन व्यक्ति इसके पात्र हो सकते हैं, तो जो राजस्थान का मूल निवासी हो, जिनकी न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो, जो आयकरदाता ना हो, आवेदक द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ ना उठाया गया हो, जीवन साथी अथवा सहायक को साथ ले जाने की इसमें अनुमति होगी, और सहायक ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु कितनी होगी, 70 वर्ष या उससे अधिक। ये आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु नहीं है, ये आयु है जब सहायक कोई ले जाना चाह रहा है। अगर सहायक साथ ले जाना चाह रहा है तब आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए, तब 70 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक और कंडीशन है कि आवेदक ने अकेले रेल यात्रा हेतु आवेदन किया हो तभी सहायक को साथ ले जा सकते हैं, यानी कि अगर उनके जीवन साथी भी उनके साथ जा रहे हैं तब वो सहायक को साथ नहीं ले जा सकते। अकेले यात्रा के लिए आवेदन किया हो और न्यूनतम आयु 70 वर्ष हो तभी वो अपने साथ सहायक को ले जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि सहायक ले जाने के लिए आयु कितनी कर दी गई है, तो न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है, अब 70 वर्ष। आवेदक के जीवन साथी की आयु अगर 60 वर्ष से कम है तब भी वो आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा। अब कौन कौन से तीर्थ स्थान इसमें शामिल हैं वो यहाँ दिए गए हैं रेल मार्ग द्वारा, यानी कि रेल यात्रा द्वारा कौन कौन से हैं, रामेश्वरम मदुरई, जगन्नाथपुरी तिरुपति बालाजी, द्वारकापुरी सोमनाथ,
वैष्णो देवी अमृतसर, प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन बरसाना, समेत शिखर पावापुरी वैद्यनाथ, उज्जैन ओंकारेश्वर त्र्यंबकेश्वर, गंगा सागर कोलकाता में जो है, कामाख्या गुवाहाटी, हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या, बिहार शरीफ और वेलंकनी चर्च। हवाई जहाज द्वारा केवल एक ही स्थान है, कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर, जो कहां है? नेपाल के काठमांडू में। इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। तो महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम आयोजित है। 3 जुलाई से शुरू किया गया, कहां? राजस्थान पुलिस अकेडमी जो है जयपुर में। इसके बाद है आज का अभ्यास प्रश्न। पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बालकों को प्रति माह दी जाने वाली सहायता राशि कितनी है? 750 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए या 2500 रुपए। पालनहार योजना में जब भी क्वेश्चन आए, कंडीशन थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि पहले तो पूछी गई कितने आयु वर्ग का बच्चा है और दूसरा कौन सी कैटेगरी में है। यहाँ अनाथ श्रेणी है या अनाथ के अतिरिक्त दूसरी श्रेणी है, तो अनाथ श्रेणी के बालक और 0 से 6 आयु वर्ग का है, तब उसको प्रति माह दी जाने वाली सहायता राशि वर्तमान में कितनी है, ये आपको बताना है। इसके बाद 2 छोटी छोटी जानकारियां हैं आपके लिए। एक तो आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, कब? 7 जुलाई को, और यह आयोजित किया जाएगा जयपुर सेंटर पर। और इसके अलावा आरएस प्रीलिम्स, एसआई और राजस्थान पुलिस में महिला एएसआई के लिए सेमिनार का आयोजित किया जा रहा है, कब? 5 जुलाई को, और ये कहां आयोजित होगा? सीकर सेंटर पर। लास्ट में एक खास जानकारी क्या है कि कलाम अकेडमी का स्थापना दिवस जो कि 5 जुलाई को है, इसके लिए जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सभी पर 60% तक छूट आपको मिल रही है। तो अगर आप लेना चाहें इसका लाभ तो केवल 5 जुलाई को यही है अवेलेबल है। तो यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अग्नि न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।